Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Students, today's lecture outline is self-induced EMF, self-inductance, and factor affecting inductance. First topic is self-induced EMF. Self-induced EMF is an example of statically induced EMF. The given figures show current carrying coil and magnetic field established through that coil. आपके पास यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि आपके पास एक कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट के फ्लो की वजह से इस करंट कॉइल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। ये फिनोमेना आपने शुरू में पढ़ा था कि जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अगर ये करंट स्टेडी फॉर्म के अंदर फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट के फ्लोइंग में किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं है या वो चेंज नहीं कर रहा है अपनी डायरेक्शन को या अपने मैग्नीट्यूड को, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं इंड्यूस करंट की, तो इंड्यूस करंट याद रखिएगा हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर। इस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, इसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इस कॉइल के अंदर जनरेट हो रहा होगा उसकी डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रही होगी, जो कि हमने इससे पहले टॉपिक में डिस्कस की थी। तो जब आपके पास इस कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा होगा तो ड्यू टू द चेंज इन करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो करंट की वजह से इस कॉइल के अराउंड जनरेट हो गई और वो भी एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का असर क्या होगा कि इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक और करंट इंड्यूस होगा उसी कॉइल के अंदर, उसी कंडक्टर के अंदर जिसके अंदर से पहले से एक इंड्यूस करंट मौजूद था। इस वजह से हम कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये कॉइल के अंदर जो करंट है अपनी सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हुआ है। इसी वजह से इसे हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं। If the current in the coil changes, then the flux linking the coil also change. Hence, an EMF is induced in that coil. This is known as self-induced EMF. The direction of this EMF can be found by Lenz's law. The self-induced EMF will persist so long as the current in the coil is changing. यानी आपके पास जो self-induced EMF है ये सिर्फ उसी वक्त तक रहेगा जब तक इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा होगा। अब याद रखिएगा कि कॉइल में करंट चेंज जरूरी नहीं है कि इंड्यूस करंट की वजह से ही हो। कॉइल में करंट चेंज आपके पास वेरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और उस बैटरी के से इमिट आउट होने वाले या उस बैटरी से फ्लो होने वाले करंट को ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं उस कंडक्टर के अंदर, तो आप देखेंगे कि उस करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम की तरफ बढ़ना शुरू होगी। ये जो करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम की तरफ बढ़ रही है ये चेंज इन करंट है, और इस चेंज इन करंट की वजह से उस कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगी, और उस ईएमएफ इंड्यूस की वजह से इंड्यूस करंट उस कॉइल में मूव करना शुरू कर देगा। तो ये प्रोसेस आपके पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोसेस कहलाएगा। याद रखिएगा इस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी आप लेंज़ेस लॉ के जरिए से मालूम कर सकते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर देखा था। Now, according to the definition of self-induced EMF, the EMF induced in the coil due to the change of its own flux linked with it is called self-induced EMF. यानी कि आपके पास वो EMF जो कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है
ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स लिंक, उसके अपने ही फ्लक्स लिंक के चेंजिंग की वजह से इस तरह के ईएमएफ को हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। The inductance of a coil can be demonstrated by changing current in it। यानी आपके पास किसी भी कॉइल की इंडक्टेंस अगर आपने फाइंड करनी है या डिमॉन्स्ट्रेट करना है उसको, तो हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं बाय द चेंजिंग करंट इन दैट कॉइल। The property of the coil that opposes any change in the amount of current flowing through it is called its self inductance और inductance। यानी कि उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी अपोज कर रही है चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट इन द कॉइल, यानी कि जो कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है उसकी अमाउंट को वेरी होने से जो रोक रही है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस या जस्ट इंडक्टेंस का नाम देते हैं। In order to find the expression for magnitude of self-induced EMF and self-inductance, consider a coil of n number of turns carrying a current of I। अगर हमें यहाँ पे फाइंड करनी है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, यानी अगर हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है उसका, तो उसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे एक कॉइल को जिसके नंबर ऑफ टर्न्स n है और उस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू I है। When the current in the coil changes, then the flux linking of the coil will also change. This will set up a self-induced EMF E in the coil given by E is equals to n delta phi over delta t or delta over delta t multiply by n phi। यानी कि आपके पास हम अगर इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला निकालें अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, तो वो आपके पास आता है E is equals to n delta phi over delta t और डेल्टा ओवर डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय एन फाई। इस एन को हम इस ब्रैकेट के अंदर फाई के साथ हमने लिख दिया है क्योंकि एन फाई के पास बेसिकली फ्लक्स लिंकेज होता है जो हमने इससे पहले टॉपिक के अंदर स्टडी किया था। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। द फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी कि जो आपके पास फ्लक्स लिंकेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी कि करंट आपके पास जितना ज्यादा होगा या जितना ज्यादा चेंज हो रहा होगा फ्लक्स लिंकेज भी उतना ज्यादा चेंज हो रहा होगा। सो एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड ई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यानी कि जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है वो आपके पास चेंज इन करंट के ऊपर डिपेंड करेगी और जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस इंड्यूस ईएमएफ ई के। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं सो वी गेट अ कांस्टेंट व्हिच इज मल्टीप्लाई विद डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी और E is equals to L मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ये जो L है आपके पास ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट को हमने यूज किया है और बेसिकली यही आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस है। तो E is equals to L मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी और यहाँ भी हमने वही किया कि डेल्टा ओवर डेल्टा टी अलग कर लिया और L और I यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस और करंट को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। Where L is constant called self-inductance or inductance of the coil. The unit of inductance is Henry। Inductance का unit जो है वो आपके पास Henry कहलाता है। Comparing equation 1 and equation 2, क्योंकि equation 1 भी आपके पास E के बराबर थी, equation 2 भी आपके पास E के ही बराबर है, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। So we get Li is equals to N phi, क्योंकि डेल्टा ओवर डेल्टा टी दोनों साइड्स पर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो चेंज आपके पास है वो आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू रह गई Li is equals to N phi और L is equals to N phi over I। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इंडक्टेंस, यानी आपके पास कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडक्टेंस के ऊपर इफेक्ट डाल रहे होते हैं, हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। The inductance of coil depends upon the following factor. Number 1, shape and number of turns of the coil, यानी कि आपके पास shape of the coil और number of turns of the coil
जैसे होंगे उसी हिसाब से आपके पास इंडक्टेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस। सेकंड, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल सराउंडिंग द कॉइल, यानी रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कॉइल के अराउंड कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। फोर्थ, आपके पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल, यानी कि आपके पास जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसमें कितना चेंज आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। Thank you students. If you have any query or if you feel any problem regarding this lecture, then you can ask me on my WhatsApp number or through Google Classroom. Thank you again.